अहदे वफा ड्रामा कहाँ पर शूट हुआ था और चेयर लिफ्ट बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में कहाँ पर है। व्लॉग को एंड तक लाजमी देखें। हे एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ़र्स्ट डे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ होता है, इसीलिए मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। और सेकंड डे हम जा रहे हैं मरी। जो लोग चेयर लिफ्ट में बैठना बहुत पसंद करते हैं, आज का व्लॉग स्पेशली उन लोगों के लिए है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कहाँ पर बहुत ही अच्छी जगह है चेयर लिफ्ट पे। वहाँ पर टिकट भी बहुत रीज़नेबल है और बिल्कुल भी रश नहीं होगा। साथ ही इस व्लॉग में मैं आपको लेकर जाऊँगी उस जगह पर जहाँ पर अहदे वफा ड्रामा शूट हुआ था। तो इस व्लॉग को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अगर आप पुराने रास्ते से मरी जाते हैं तो आप घोड़ा गली से थोड़ा ही आगे जाएंगे तो सबसे पहले ये चेयर लिफ्ट वाला एरिया आ जाएगा। यहाँ की टिकट बहुत रीजनेबल है और यहाँ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। चलें जी, चलकर टिकट ले लेते हैं। और यहाँ पर रश अभी भी बहुत कम है, सुबह का टाइम है। वैसे भी यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि बहुत करीब है, तो यहाँ पर अक्सर आना जाना रहता है। और मैं तो आते ही सिर्फ यहाँ पर चेयर लिफ्ट के लिए हूँ। वहाँ से जाते टाइम का व्यू तो खूबसूरत है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा खूबसूरत व्यू तब लगता है जब आप इसी एरिया से वापस आ रहे होते हैं। तो चलें जी, हमने टिकट ले लिया है। ये हमारे जाने और वापस आने का टिकट है। अभी यहाँ पर हम लेन में खड़े हैं और मैं बैठते टाइम की वीडियो नहीं बना सकती थी, इसीलिए मैंने नेक्स्ट बैठने के बाद वीडियो स्टार्ट की है। और यहाँ पर जी फुल इंजॉय करने का टाइम स्टार्ट हो गया है। जैसे जैसे चेयर लिफ्ट आगे जाएगी इतनी ठंडक स्टार्ट हो जाएगी। मरी में वैसे भी अभी सर्दी है, वहाँ पे मौसम सर्दी का है। तो और जब ये गुजर रही थी दरख्तों के बीच से तो और भी ज़्यादा ठंडक हो गई थी। ने एहतियाती तौर पर बच्चों के लिए जैकेट्स और अपने लिए शॉल रख ली थी। यहाँ पर नीचे एक फैमिली है और बहुत ही क्यूट सा बच्चा है। तो पूछ रहा है कि आंटी आपको मज़ा आ रहा है। फैमिली मुझे किसी और सिटी से आई हुई लग रही है। पॉइंट पर आके चेयर लिफ्ट जो है वो बिल्कुल नीचे हो जाती है। जैसे कि आप चाहें तो यहाँ पर उतर भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उतरना मना है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये शेर और चीते की जगह है। तो यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, एक गार्ड भी यहाँ पर खड़ा हुआ था। उसके अलावा यहाँ पर उतरना मना होता है। यहाँ से ये मज़ीद ऊंचाई की तरफ जाएगी और यहाँ से बहुत ज़्यादा खूबसूरत मंज़र होता है, बहुत मज़ा आता है ये वाला व्यू जो है ना। और जो फर्स्ट टाइम बैठते हैं उनको थोड़ा सा डर लगेगा। यहाँ पर एरिया में जो है लिफ्ट की ये स्पीड भी बहुत ज़बरदस्त है, ना बहुत हाई है ना स्लो है। बिल्कुल आराम से आप बिल्कुल ईजी होकर आप इंजॉय कर सकते हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल को। यहाँ से जहाँ पर आकर लास्ट पॉइंट आता है जहाँ पर ये ख़त्म हो जाती है और आपको उतरना होता है, वहाँ तक तकरीबन 5 मिनट आपको लगते हैं जाने में। थोड़ा सा व्यू मैं आपको बैक साइड का भी दिखा रही हूँ कि बैक साइड से कैसा लग रहा है, लेकिन वापसी पे जब हम आएंगे तब मैं आपको सही से व्यू दिखाऊंगी। ये हम अभी काफ़ी आगे आ चुके हैं और यहाँ पर आप देखें कुछ लोग हैं नीचे, ये आपकी फ़ोटो क्लिक करते हैं, आपसे पूछते हैं अगर आपको फ़ोटो क्लिक करवानी है तो आप करवा लें और वापसी पर ये आपको दे देते हैं। यहाँ पर आगे एंडिंग पॉइंट आने वाला है और यहाँ पर आपको लाजमी उतरना होता है। कुछ लोग पीछे से बैठ कर आते हैं तो वो कहते हैं नहीं हम यहाँ नहीं उतरेंगे, यहीं से वापस चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है, आपको यहाँ पर उतरना पड़ता है। यहाँ पर जो नीचे एरिया है ना, आप घर से खाना बना कर लाएँ और यहाँ पर बैठ कर खाएँ, उसका अलग ही मज़ा है। ये बात मुझे इसलिए इस बार ज़्यादा फील हुई है क्योंकि हमने खाना बना कर रखा और हम भूल गए और 12 को से आगे जाके हमें याद आया कि हम बैग घर पे भूल गए हैं खाने वाला। ये एक नॉर्मल सी बात है कि जब भी आप कहीं बाहर निकलते हैं तो कुछ ना कुछ आप लाजमी ऐसा भूल जाते हैं जब आपको बाहर जाके दूर जाके याद आता है कि आप कुछ भूल आए हैं। फाइनल पॉइंट आ गया और यहाँ पर उतरते हैं। उतरने के बाद हम चलेंगे थोड़ा सा पैदल और लेकर जाऊंगी आपको उस जगह पर जहाँ पर अहदे वफा ड्रामा शूट हुआ था। यहाँ पर थोड़ी देर रुक के पिक्चर्स क्लिक की हैं, थोड़ी सी वीडियोस बनाई हैं और अब हम पैदल चल रहे हैं आगे। यहाँ से काफ़ी दूर है वो जगह, लेकिन ऐसे व्यू में पैदल चलने का भी अपना ही मज़ा है। मेरा गला ख़राब होने की वजह से आपको आइडिया हो रहा होगा कि मैंने ईद कितनी इंजॉय की है। हम तो पैदल चल लेंगे लेकिन बच्चे नहीं चल सकते और ना उनको उठाकर हम चल सकते हैं, इसीलिए हमने बच्चों को इस गाड़ी में बिठा दिया है। तो ये हमारे लिए बहुत आसानी हो गई है।
यहाँ से अगर 1-1.5 किलोमीटर का सफ़र आप पैदल कर लें तो आप माल रोड की तरफ चले जाएंगे, लेकिन हमने माल रोड नहीं जाना है और हमें इतनी हिम्मत भी नहीं है। यहाँ पर इस टाइप की गाड़ियाँ भी चलती हैं, लेकिन हम इतनी दूर आ गए तब हमें ये गाड़ी नज़र आई है। तो जी हम पहुँच गए उस एरिया में जहाँ पर ड्रामा शूट हुआ था। तो सामने जो बेकरी नज़र आ रही है ये तो आपको याद ही होगी। यहाँ पर रात के टाइम एक सीन शूट हुआ था कि एक्ट्रेस जो हैं वो केक लेकर निकलती हैं और एक्टर उससे टकरा जाते हैं। तो वो सीन यहाँ पर शूट हुआ था इस बेकरी में। ये पूरा एरिया फौज के अंडर आता है, इसीलिए यहाँ पर वीडियोस बनाना या पिक्चर क्लिक करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर आई ही इतनी दूर सिर्फ आप लोगों को ये एरिया दिखाने के लिए हूँ। वहाँ से हम घूम फिर कर वापस आ गए चेयर लिफ्ट वाली जगह पे और दोबारा से बैठ गए चेयर लिफ्ट में, क्योंकि गाड़ी जो है वो दूसरी जगह पर पार्क है तो हमारा वहीं पर जाना ज़रूरी है और पैदल हम इतना मरी घूम फिर नहीं सकते। तो अब मैं आपको वापसी का व्यू दिखाऊंगी कि ये कितना खूबसूरत व्यू है। यहाँ से टाइम ज़्यादा होता जा रहा है और हल्की हल्की सर्दी स्टार्ट हो गई है। इस मंज़र को जब आप एंजॉय कर रहे होते हैं तो आपकी फीलिंग ही अलग होती है और ये इतना रिलैक्स कर देने वाला मंज़र है। भी आप मरी आए, आप इस जगह पर आकर एक बार चेयर लिफ्ट का जो सुकून है ना, जो मज़ा है वो ज़रूर आपने ट्राई करना है। वैसे तो मरी में 3 से 4 जगह पर चेयर लिफ्ट भी है और केबल कार भी है, लेकिन आप यहाँ पर आकर एंजॉय करें, आपको फील आएगा कि वाकई आप मरी आए हैं और आपने एंजॉय किया है। यहाँ पर आपको टिकट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रश की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बिल्कुल पुरसुकून तरीके से जाएंगे और पुरसुकून तरीके से वापस आ जाएंगे। तो जी यहाँ पर हमने चेयर लिफ्ट को एंजॉय कर लिया है और अब हम चलेंगे नेक्स्ट अपने सफ़र पर। हम थोड़ा सा थक भी गए हैं और भूख भी लग गई है, तो हमने सोचा है कि पहले चलते हैं आगे माल रोड और वहाँ पर जाकर पहले खाना खाएंगे, फिर बाकी की जो वीडियोस वगैरह हैं वो बनाएंगे। ईद का आज सेकंड डे है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं रश भी ज़्यादा हो रहा है और शाम भी होती जा रही है। माल रोड से थोड़ा सा पहले ही हम लोग रुक गए हैं क्योंकि हमें बहुत भूख लगी हुई है। हमने कहा कि आधे घंटे का मज़ीद सफ़र नहीं करते क्योंकि सब्र नहीं हो रहा है, तो पहले थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम बाकी का सफ़र करेंगे। खाना खाते टाइम ही इतना लेट हो गया कि हमने डिसाइड किया कि हम मज़ीद आगे नहीं जाते बल्कि यहीं से शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि एंजॉय तो हमने काफ़ी कर लिया है और शॉपिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने लिए, और जो बाकी रह गए हैं पीछे उनके लिए शॉपिंग करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम एक शॉप के अंदर दाखिल हो गए हैं और यहाँ से हमने लेनी है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। यहाँ पर बच्चों की नज़र तो खाने पीने पर थी, लेकिन अफनान को स्टेशनरी, जहाँ भी जाए अफनान को सिर्फ स्टेशनरी लेनी होती है, तो उसको भी इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मगर अबिहा को केक वगैरह ख़रीदने थे तो हम आ जाते हैं अपनी साइड पे जहाँ पर ज्वेलरी और बाकी चीज़ें रखी हुई हैं, क्योंकि हमने तो यही सब ख़रीदना है। पहले जितनी बार भी मैं आई हूँ सबके लिए शॉल और जैकेट्स वगैरह ली हैं, तो इस बार मैंने सोचा कि इस बार कुछ डिफरेंट लेकर जाती हूँ। यहाँ से शॉपिंग करने के बाद हमने सोचा कि बस अब घर चलते हैं क्योंकि रात हो गई है। दी का जितना खूबसूरत व्यू रात के टाइम आ रहा होता है, पता नहीं क्यों कैमरे में नज़र नहीं आता। मैंने बहुत कोशिश की मगर कैमरे में नहीं रिकॉर्ड होता वो मंजर। तो जी आज हमने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आप मुझे बताएं कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा है और आपको चेयर लिफ्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है। ऐसे बहुत सारे व्लॉग्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।